कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बैजू बावरा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 7 बैजू बावरा। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। मुगल सम्राट अकबर के शासन की बात है। उसकी राजधानी आगरा थी। साधुओं की एक टोली यानी साधुओं का एक समूह ने आगरा में प्रवेश किया। वे आगरा में आते हैं, घूमते घामते वे किले के सामने पहुंच जाते हैं। अकबर के किले के सामने वहां लोगों की भीड़ देखकर वे एक पेड़ के नीचे बैठकर हरि कीर्तन यानी हरि का गुणगान करने लगते हैं। हरि कीर्तन की मधुर स्वर यानी मीठी जो ध्वनि थी वो लहरी पहरेदारों के कानों तक आई। यानी जो मीठे मीठे स्वर थे वो पहरेदारों के कानों तक उसकी आवाज और वे बोले, बंद करो यह गाना, चलो दरबार में, यहाँ शाहजहां के सामने तुम्हें गाना होगा। अगर मियाँ तानसेन से बढ़कर गा सके तो माला माल हो जाओगे, वरना तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। ये पहरेदार उनसे कहता है। साधु कहते हैं, सजाए मौत? साधुओं को पसीना आ गया और वो बोला, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है, हम तो केवल प्रभु का कीर्तन करते हैं। हम मियां तानसेन का मुकाबला क्या कर सकते हैं? लो हम कीर्तन बंद कर देते हैं। वो ऐसा कहकर अपने कीर्तन यानी हरि का जो गुणगान था वो बंद कर देते हैं। वे कहते हैं, नहीं, तुम्हें अब शाहजहां के पास चलना ही होगा। पहरेदार ने बड़े रौब से उन लोगों को साधुओं को कहा। साधु दरबार में पहुंचे, उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत ज्ञान नहीं। सुनकर दरबारी लोग हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन भी मुस्कुरा उठे। अदब से खड़े होकर बोले, जापना साधु हैं, ये संगीत क्या जानते, इनकी जान बख्शी जाए, नहीं तो कलंक यानी दाग लग जाएगा। हाँ, इन्हें सल्तनत मुगलिया की हद से निकाल दिया जाए। कहाँ से निकाल दिया जाए? सल्तनत। अब ये बोलने लगा कि आप अपनी सीमा से इन्हें बाहर कर दें। अकबर ने तानसेन की प्रार्थना मंजूर कर ली। साधुओं को मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। अब वो वहां से चले गए। उन साधुओं में एक किशोर साधु भी था, एक जवान साधु भी था। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खौल उठा। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह विवश था। उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी तानसेन का मुकाबला जरूर करूंगा। जब उसे वहां से निकाल दिया गया तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने प्रण कर लिया कि मैं इस तानसेन का मुकाबला एक दिन जरूर करूंगा। कला किसी की भी बापोती नहीं होती, कला कोई भी सीख सकता है। कला का सदैव सम्मान करना चाहिए। वह साधना होती है। मैं कला की साधना करूंगा यानी मैं कला की पूजा करूंगा। किशोर साधु का नाम था वैजनाथ। साधु से प्यार से बैजू कहा करते थे। संकल्प की दृढ़ता सिद्धि की पहली सीढ़ी होती है। यदि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो कितनी दृढ़ता कितनी अटल है, वो उसकी पहली सीढ़ी होती है। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसे धुन सवार हो गई थी कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर खाक छानता रहा। अंत में वृंदावन में गुरु हरिदास की शरण में पहुंचकर वह रस गया। वह वहीं पर ही रम गया। किसकी? हरिदास जी की शरण में वो वहीं रहने लगा। स्वामी हरिदास जी तानसेन के भी गुरु थे। तानसेन जी की भी गुरु हरिदास ही थे। संगीत की साधना तलवार की धार पर चलने की समान होती है, यानी बहुत पेचीदा। जरा चूके जरा से चूके की साधना भ्रष्ट हो जाती है।
पर बैजू को सच्ची लगन थी। कुछ दिनों तक तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही, लेकिन वो बाद में संगीत की शांति और कोमल लहरों में उसकी द्वेष रूपी कलुष को धो दिया। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों तक तो उसका संकल्प उसे याद था कि मैं तानसेन से मुकाबला करूंगा, उससे प्रतियोगिता करूंगा, ऐसा वैसा। लेकिन थोड़े समय बाद में जब वो लगातार संगीत सीखता रहा, तो संगीत का जो ज्ञान है उसने उसके मन के इस प्रतिस्पर्धा को भुला दिया। इस बात को वो भूल चुका था। हृदय की निर्मलता और निराभिमानता से बैजू की कला निष्कुल हो चमक उठी। गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीत की तरंगे सामने बहती हुई यमुना की तरंगों को भी चंचल कर देती थी। वो इतना अच्छा गाते थे कि यमुना की लहरों को भी वो चलायमान कर देते थे। बैजू की कला साधना पूर्ण हो गई। गुरु हरिदास जी अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर संतोष से भर उठे। हरिदास जी भी खुश थे कि मेरा शिष्य इतना अच्छा संगीतज्ञ है। वे इस युवक को प्यार से बावरा कहते थे, बैजू बावरा। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ कमाना होता है, उस आजीविका की वजह से उन्होंने वृंदावन वहां से छोड़ दिया। एक तानपुरा और कमंडल ही उनकी संपत्ति थी, दो ही चीज उनके पास थी। जब मन होता चाहे जहां बैठ जाता और सर साधना में वो लीन हो जाया करता था। न तन की सुधि, यानी न उनको तन की खबर रहती थी और न ही भोजन की। जो कुछ मिलता उन्हें वो खा लेते थे, नहीं मिलता तो संगीत का रस यानी संगीत गाकर ही अपनी भूख प्यास को वो मिटा लेते थे। वह संगीत के पीछे बावरे हो जाते थे। संयोग की बात है कि बैजू घूमता घामता आगरा जा निकला। अब वो बैजू बावरा आगरा आ जाता है। किले के सामने पहुंचते ही 10 साल पहले एक घटना उसे याद आ जाती है। बस फिर क्या था, वो पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर उसी प्रकार दरबार में बुलवा लिया गया। अकबर ने कहा, गाओ गायक, पर यह ध्यान रखना हमारी एक शर्त है। वो कहता है, जानता हूं जहां बना। अकबर की बातचीत में ही बीच में ही उसने अकबर की बात को काट दिया और बोला, पर पहले मियाँ तानसेन अपनी कला को दिखाए। दरबार में सन्नाटा, एकदम शांति छा जाती है। अकबर के तेवर चढ़ गए, यानी अकबर के जो अब रवैया था वो गंभीर हो गया। गंभीर स्वर में होकर बोले, मंजूर है, शुरू हो। इशारा तानसेन की ओर था। अब अकबर ने तानसेन को इशारा करते हुए कहा कि पहले तुम गाओ। तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में पत्थर का टुकड़ा रख दिया और बैजू समझ गया। साज मिले, तानसेन ने आलाप शुरू कर दिया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लग जाती है। तानसेन जी जब गाते हैं तो बैजू भी बहुत बहुत ज्यादा तन्मय हो जाता है। उसने आंखें बंद कर ली, मुग्ध होकर तानसेन के संगीत का रस वो लेने लग जाता है, तानसेन के संगीत का मजा उठाने लगता है। संगीत के जादू ने सबको संज्ञा शून्य सा कर दिया था। जब संगीत रुका तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा दरबार गूंजने लगा था। बैजू की समाधि भी भंग हो गई थी। उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा है। लोगों की आंखें फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघले हुए पत्थर को देख रही थी। तानसेन ने झट से एक जोड़ी मंजीरे उस पिघलते हुए पत्थर में रख दिए। संगीत की जादू भरी लहरियां शांत हो गई तो पत्थर की छटपटाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे वह ठंडा होकर जम गया। उसमें रखे मंजीरे भी वहीं पर ही जम गए।
तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा और बोला, जहांपना, अब यह नौजवान इन मंजीरों को निकाले। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठी। दरबारियों ने हर्ष ध्वनि की। भेजू बोला, जहांपना, मैं हाजिर हूं, पर मुझे पहले एक मौका मिले। वो बोले, मंजूर, पर ध्यान रहे। जी ध्यान है। पहले ढेर सारे कीमती गहने, हार, कंगन, कड़े, झुमके मंगवाए जाए। बैजू के स्वर में उतावली थी और निर्भीकता, यानी अब वो डर नहीं रहे थे। बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू रखकर अकबर ने इशारा किया। इशारे की देर थी, फर्श पर गहनों के ढेर लग गए। बहुत सारे गहने वहां पर इकट्ठे हो गए। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों में गहने देने की होड़ लग गई थी। ओट यानी पर्दे की पीछे। बैजू ने अपना आसन संभाला, गुरु को याद किया और फिर तानपुरा निकालकर अलाप किया। सुनकर तानसेन का माथा ठनक गया। शेर ने सवा शेर को पहचान लिया था। बैजू तन्मय होकर गाना गाने लगा। दरबारी सारे झूमने लग जाते हैं। अकबर भी रोमांचित हो उठता है। तानसेन सब राग द्वेष भुलाकर संगीत समाधि में डूब जाता है। तानसेन भी उनका संगीत सुनकर बैजू बावरा का बहुत खुश हो जाता है और वो उस संगीत में घुम जाता है। दरबार का कोना कोना संगीतमय हो जाता है। कौन गा रहा है, कौन सुन रहा है, किसी को इसका ध्यान नहीं रहता। लगता था कि किसी ने सब पर जादू कर दिया है। संगीत लहरियों से प्राप्त आनंद ने सबको संगा शून्य कर दिया था। संगीत के थमते ही लोगों ने आंखें खोल दी, पर अगले ही क्षण उनके आश्चर्य का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। दरबार में हिरणों का एक झुंड बेगमों के गहनों को गले और सींगों में लटकाए खड़ा हुआ था। बेगमों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। हिरणों को सुधि आई, यानी उनको होश आया, तो वे भाग भड़बड़ा कर वहां से भाग निकले और किले के पीछे जंगल में अदृश्य हो गए। वाह वाह के स्वर से दरबार गूंज उठा। सहज गंभीर अकबर भी वाह वाह कर उठा। तानसेन तो खुशी के मारे झूम उठा। उसे उस युवक से ऐसी संगत की आशा ही नहीं थी। बैजू आसन से उठा और बोला, जहांपना, अगर मियां तानसेन बेगमों के गहने मंगवा दे तो मैं भी मंजीरे निकाल दूंगा। सुनते ही तानसेन के चेहरा फक पड़ गया, यानी वो एकदम गंभीर हो गए। उसका चेहरा उदास हो गया, लटक गया। अकबर तानसेन की मजबूरी समझ गया। दरबारी बिल्कुल शांत होकर बैठे थे। उस सन्नाटे में उसकी धड़कन बढ़ गई। सन्नाटे को भंग करते हुए बैजू ने कहा, जहांपना, कला किसी की भी बापौती नहीं होती। कला को कोई भी सीख सकता है। वह तो साधना की दासी है। मियां तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि संगीत की यहाँ इति है, यानी संगीत की यहाँ पर समाप्ति है। यह संगीत का अपमान था। मैंने उसी अपमान के कलंक को आज धोया है। अब मियां तानसेन अपने से घटिया गाने वाले को सजाए मौत से छुटकारा दिला दे। सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में जाकर झुक गए। बैजू ने उन्हें गले लगा लिया और बोले, मियां तानसेन, यह क्या करते हो? हम दोनों गुरु भाई हैं और आप मुझसे बड़े हैं। बैजू की ऐसी उदारता देखकर तानसेन की आंखें सावन भादों से बरसने लग गई, यानी वे रोने लग जाते हैं। उनका गर्व आंसुओं के रूप में बह गया। उनका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। क्यों? क्योंकि बैजू बावरा को अपनी कला का किसी भी तरीके का कोई घमंड अहंकार नहीं था। हमें कभी भी किसी भी चीज को,
किसी भी कला को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ हमें आता है, हमारे अलावा और किसी को नहीं। ये कला का अपमान होता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ बैजू बावरा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।